बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर के गेस्ट पेपर हम कर रहे थे। गेस्ट पेपर की बुक अपलोड कर दी गई है और जो है बहुत से कैंडिडेट्स ने वो हासिल भी कर ली है। और इसके अलावा मॉक टेस्ट हमने शुरू किया है। मॉक टेस्ट का सिलसिला इस तरह से है कि मॉक टेस्ट 1 कल शेयर कर दिया गया है, वो पीडीएफ में भी स्टूडेंट्स को दे दिया गया है, ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया गया है। आज मॉक टेस्ट नंबर 2 जो हमने कंडक्ट किया था क्लास में, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में, जिसकी आप रजिस्ट्रेशन करवा के वो भी हासिल कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, जिनको जो लोग हमारे पास क्लासेस में रजिस्टर्ड नहीं है उनके साथ यूट्यूब और फेसबुक पेजेस से शेयर कर रहे हैं। तो इसको हासिल करने के लिए आप अपना ईमेल या फ़ोन नंबर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 2। पहले टेस्ट की जो लोग मांग रहे थे उनको की भी भेज दी गई है, और जो लोग इसकी की जो है वो इसी के एंड में पीडीएफ की फॉर्म में शेयर कर दी जाएगी आपके साथ। अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ इंडिया इज। ये इंतहाई आसान सवाल है, ठीक है। ये आपको चेक करने के लिए ये सवाल डाला गया है इसमें कि जो लोग बिगनर्स हैं वो किस तरह से उनकी प्रिपरेशन हो रही है। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं दे रहा, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है जिनको आंसर आता है। बाकी लोग की से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है जिस वर्ड की वो आपने सिलेक्ट करना है। एक स्पेलिंग सही है, 3 गलत हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन है कोएलिशन, ये इसकी सही स्पेलिंग है कोएलिशन की, ठीक है। बाकी जो है ना वो तीनों जो है ना वो गलत स्पेलिंग्स हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर सही है। कोएलिशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे कंट्रीज़ मिलके एक बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, या एक बहुत सारी चीज़ें मिलके एक बड़ी चीज़ बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कोएलिशन। क्वेश्चन नंबर 3 है सिनोनिम ऑफ ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कोई बंदा बोल्ड हो, बहादुर हो, तो उसका सिनोनिम आएगा करेज, यानी डी ऑप्शन इसमें सही है तीसरे का। चौथा है द सिनोनिम ऑफ अप्रैल। अप्रैल बोलते हैं पहनावे को, यानी ड्रेस, तो सी ऑप्शन इसमें सही है क्लॉथ्स। पांचवा है एंटोनाइम ऑफ सैगेशियस। तो सैगेशियस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो वाइज या अक्लमंद, ठीक है। तो इसका आएगा फूल, ठीक है। एंटोनाइम बताना है, उलट बताना है, तो पांचवें का ए ऑप्शन सही है, सैगेशियस का एंटोनाइम होगा फूल। छठा है यूफोनस। यूफोनियस या यूफोनस इसको कहेंगे, तो इसका अपोजिट बताना है, एंटोनाइम बताना है। यूफोनस का मतलब होता है कि ऐसी आवाज़ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगे कानों को, सुनने में बहुत ज़्यादा माइल्ड हो, अच्छी हो, प्लीजेंट हो। तो इसका उलट होगा ए स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट मतलब शोर को बोलते हैं, नॉइजी, बहुत ज़्यादा जो जिससे इरिटेशन हो, तो ए ऑप्शन सही है। सातवां है द एंटोनाइम ऑफ मेटल, तो इसका डी ऑप्शन सही है कावर्डली। मेटल भी बोलते हैं बहुत ज़्यादा अक्लमंद शख्स को, करेजियस हो, इसको इस तरह के बिहेवियर को कहते हैं। कावर्डली का मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना गुस्से वाला, या जो है ना फूल, इसको कह सकते हैं। आठवां है दैट वाज एन डैश एडिशन ऑफ द बुक, ठीक है, कि वो इस किताब का कैसा एडिशन था। समराइज्ड, एन के साथ समराइज्ड नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें वॉवेल नहीं है शुरू में। फिर मतलब वॉवेल आएगा, वॉवेल वाले 2 ही हैं, एब्रिज्ड या एब्रीविएटेड। एब्रीविएटेड एडिशन नहीं होता है। एब्रीविएशन तो किस तरह से होती है कि फर्स्ट लेटर होता है, उसको एब्रीविएशन कहते हैं। तो एब्रिज्ड होगा, यानी समराइज्ड, या फिर जो है ना समराइज्ड की मीनिंग है वो एब्रिज्ड, तो इसमें सी ऑप्शन सही आएगा एब्रिज्ड। फिर आएगा 9 आई टेक मच डिलाइट डैश रीडिंग बुक्स, ठीक है, मुझे किताबें पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो इसमें इन का ऑप्शन सही है, 9 का सी। लेकिन इसमें मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना वो कहीं पर डिलाइट 2 भी आता है, लेकिन सी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है। अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो वो मेंशन कर सकते हैं। 10वां है विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म ऑफ स्लेवरी
फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कौन सा आर्टिकल जो है वो चाइल्ड लेबर या जो स्लेवरी है, कैद है, ठीक है, उसको मना करता है, वो है आर्टिकल 11। 10वें का बी ऑप्शन सही है। 11वां है आउट ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप बाय पॉपुलेशन विदाउट हैविंग अ स्टेट ऑफ इट्स ओन, यानी दुनिया में कौन सी ऐसी ऐसा ग्रुप है, ऐसी जो है ना वो नस्ल है जिसकी अपनी कोई स्टेट नहीं है लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो वो है कुर्दिश। ठीक है, सिख भी हैं लेकिन सिख से ज़्यादा जो है ना कुर्दिश पॉपुलेशन है, तो ये कहा जाता है कि इनकी बहुत से मुल्कों में, 4 मुल्कों में तकरीबन इनकी आबादी है। यानी अगर देखें तुर्की, ईरान और इसी तरह सीरिया और इराक, इन ममालिक में इनकी जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इनका अगर इन चारों मुल्कों को एक साथ काटा जाए इनके हिस्से तो एक मुल्क बन सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि इनको मुल्क इनका बन सकता है लेकिन अभी तक इनके पास कोई स्टेट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कुर्दों को ये कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट इथनिक पॉपुलेशन है जिनकी अपनी कोई स्टेट नहीं है। 12 है साउदर्न क्रॉस विच इज़ अ कॉन्स्टलेशन फाउंड इन साउदर्न रीजन ऑफ द नाइट स्काई कंसिस्ट मेनली ऑफ। 12 का सी ऑप्शन सही है, 5 स्टार। साउदर्न क्रॉस एक कॉन्स्टलेशन है, जिस तरह से आसमान पे सितारे होते हैं, कुछ एक साथ जो एक गुच्छे की शक्ल में, तो उसमें 5 स्टार्स हैं, एक वो रेगुलर पैटर्न से निकलते हैं रोज़, तो उसको कहते हैं साउदर्न क्रॉस। 13वां है सेलहिट डिस्ट्रिक्ट इज द टाइम एज द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज पार्ट ऑफ विच प्रोविंस। 13वें का बी ऑप्शन से, ये आसाम का हिस्सा था, ये एक डिस्ट्रिक्ट है सेलहिट। 14वां है यंग्स रिवर डू नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, ये किस मुल्क में से नहीं गुजरता, मंगोलिया में से नहीं गुजरता, थाईलैंड में से नहीं गुजरता, या ताइवान में से नहीं गुजरता। तो ये तीनों में से नहीं गुजरता क्योंकि वो चाइना में है। 15वां है द इनकेन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन, ये 15वें का ए ऑप्शन सही है, साउथ अमेरिका। 16वां है द लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज। पॉपुलेशन के हवाले से, लिहाज से, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है। 17वां है एन ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेट्स बाय यूजिंग। ऑर्डिनरी जो मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं वो कौन सी वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है, तो 17वें का सी सही है, रेडियो वेव्स। 18वां हॉब्सन्स चॉइस, ये एक टर्मिनोलॉजी है, इडियम्स भी कह सकते हैं लेकिन एक टर्म है, इडियम नहीं है, ये टर्म है। तो इसका क्या मतलब है, हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है टू गिव नो चॉइस एट ऑल, यानी चॉइस तो होता है ना कि 2 ऑप्शन आपको दिए जाएं या 2 से ज़्यादा दिए जाएं तो उसमें से एक चूज़ करना है। इसमें 2 ऑप्शन इस तरह से दिए जाते हैं कि उसमें से आपके पास कोई भी मतलब चॉइस नहीं होती। ठीक है, मतलब कि आपको कोई चॉइस दी नहीं जा रही, गिविंग नो चॉइस एट ऑल। 18वां का ए ऑप्शन सही है। 19वां है द फिनोमिना अरब स्प्रिंग वाज स्पार्क्ड बाय सेल्फ इमोलेशन ऑफ मोहम्मद बौजूजी, अ फ्रूट सेलर इन ट्यूनीसिया। 19वें का बी ऑप्शन सही है, ये एक मोहम्मद बाजूजी एक फ्रूट सेलर था। ठीक है, एक जो है ठेले वाला था, उसको जो है ना गलत तरीके से उसके ठेले को हटा दिया गया और फिर उससे जो है ना उसने क्या किया, अपने आप को आग लगा ली। उससे फिर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हुए, जिससे क्या हुआ, अरब स्प्रिंग शुरू हुआ, यानी बहुत से ममालिक में जो है ना हुकूमतें गिर गईं इस एक बंदे के सेल्फ इमोलेशन यानी उसके अपने आप को जला लेने से। तो बी ऑप्शन सही है। ये अरब स्प्रिंग जो है वो ट्यूनीसिया से शुरू हुआ और मोहम्मद बौजूजी वो शख्स था जिसने अपने आप को जो है ना आग लगा ली थी। 20वां है हु सेड वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स मैन डिके। ठीक है, जहाँ दौलत बहुत ज़्यादा जमा हो जाए कुछ लोगों के हाथों में तो मैन क्या है, इंसान जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। या मतलब बात का ये है कि जब कुछ लोगों के हाथ में दौलत आ जाए या जमा कर लें वो दौलत, तो बाकी लोग जो है ना, इंसानियत जो है ना वो ख़त्म होने लग जाती है, लोगों का नुकसान होता है, मुल्क को तरक्की नहीं मिलती। तो 20वें का सी ऑप्शन सही है, गोल्ड स्मिथ ने ये कहा था। 21 बेकाल लेक इज सिचुएटेड इन लेक बेकाल, ये रशिया में है। 22वां है व्हाट इज़ द मीनिंग बाय लेजिस फेयर। लेजिस फेयर का मतलब क्या है, बी ऑप्शन सही है, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी जो हालात हैं, जो अफेयर्स हैं उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ना हो
और जिस तरह से वो आज़ादी से चल सकें, लेजिस फेयर उसको बोलते हैं, यानी गवर्नमेंट जो है वो कारोबारों को, इन चीज़ों को कंट्रोल ना करे, ठीक है, उसको बोलते हैं। 23वां है अरब लीग वाज फॉर्म्ड इन, अरब लीग जो है वो कहाँ पर बनी थी, वो ए ऑप्शन सही है, कायरो में बनी थी। द एग्रीमेंट विच प्रोवाइडेड फॉर टेरिटोरियल एलोकेशन इन स्फीयर्स बाय वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, इसका जिस्ट में बता देता हूँ कि ऑटोमन एम्पायर जब 1900 दूसरी जंग अजीम सॉरी ऑटोमन एम्पायर जब पहली जंग अजीम के बाद उसको तोड़ा गया, ठीक है, तो वो फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान में एक मुआहदा तय हुआ था और वो उसको बोलते हैं साइक्स पिकॉट, यानी डी ऑप्शन सही है, ये एग्रीमेंट हुआ था। इसके बाद इन्होंने जो ऑटोमन की टेरिटरी थी उसको बांट दिया था आपस में कि ये हिस्सा इसका, ये हिस्सा इसका, तो वो एक साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट कहते हैं उसको। डी ऑप्शन इसमें सही है। द कंट्री हैविंग द हाईएस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड इज़, कौन सा मुल्क है जिसकी हाईएस्ट जीडीपी है, वो कतर है। द ऑफिशियल मैच बॉल ऑफ फीफा कप वर्ल्ड कप 2018 वाज, जो फीफा में वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल यूज़ होती है उसका नाम होता है, जो हर वर्ल्ड कप में होती है, तो 2018 में जो यूज़ हुई थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था टेलस्टर 18, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड नेल्सन मंडेला रिमेन इन प्रिजन, 27 का ए ऑप्शन सही है, 27 साल जेल में रहे थे नेल्सन मंडेला। 28 व्हेन द स्टॉक मार्केट इज़ गोइंग डाउन इट इज़ कॉल्ड, जब स्टॉक मार्केट नीचे जा रही हो, मुल्क में बिजनेस के हालात ख़राब हो रहे हों, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बियरिश, ठीक है, नीचे जा रही हो जब। डेसिबल इज़ यूनिट यूज्ड फॉर, 29 का बी ऑप्शन सही है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, ये जो साउंड हमारे कानों में सुनते हैं हम, या जो भी साउंड है ये डेसिबल्स में मेजर किया जाता है। सॉरी। 30 है द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन इज़, सोलर एनर्जी कन्वर्जन के लिए सिलिकॉन यूज़ होता है, 30वें का ए ऑप्शन सही है। द हॉटेस्ट प्लैनेट इज़, वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है, जो कि मरकरी सबसे करीब है सूरज के, लेकिन फिर भी ये कम गर्म है, और वीनस जो दूसरे नंबर पे आता है ये ज़्यादा गर्म है। हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट इसी को कहा जाता है। 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट इन हिस्ट्री, 32 का ए ऑप्शन अगर देखें, अच्छा ये सही है ए ऑप्शन, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन जब क्वेश्चन होगा जहाँ पर भी वहाँ साल नहीं लिखे होंगे, ठीक है, साल देखने से तो आपको समझ में आ जाएगा पहले कौन सा हुआ था, ये साल मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको आ जाए कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना कब कब हुई थी, ठीक है, तो ये जो है ना इसलिए बता दिया आपको। और अगर इससे भी पहले की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो सबसे पहले हुआ था, अगर कहीं पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ जाए तो वो सबसे पहले आया था, तो इसमें फ़िलहाल ए ऑप्शन सही है, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और रशिया में जो रेवोल्यूशन आया था वो तो 1905 जब इनकी जंग हुई थी जापान के साथ, उसके बाद आया था बोल्शेविक्स रेवोल्यूशन 1917 वगैरह में। 33 है द फेमस पेंटिंग सनफ्लावर वाज डन बाय, सनफ्लावर किसकी पेंटिंग है, बी ऑप्शन सही है, वैन गॉग। 34 है इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1930s ओरिजिनेटेड इन, 1930 में जिसको ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है वो अमेरिका से शुरू हुआ था, यूएसए सही ऑप्शन है, सी। 35 द हेडक्वार्टर्स ऑफ एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज इन, एपेक का हेडक्वार्टर है 35 का डी ऑप्शन सही है, सिंगापुर में। विच कंट्री इज़ इंक्लूडेड इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा मुल्क है, वो है सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अगर आप अफ्रीका का देखें, नक्शा देखेंगे तो ईस्टर्न साइड यानी नक्शे की राइट साइड पे सीधे हाथ पे देखेंगे तो एक सींग की तरह बाहर निकला हुआ है, सोमालिया का नक्शा अगर देखें तो सींग की तरह बाहर निकला हुआ है, तो उसको कहते हैं हॉर्न, तो इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। 36 का सी ऑप्शन सही है। आसियान वाज फॉर्म्ड इन, ठीक है, आसियान कौन से साल में बनी थी, 1967 में बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लोकेटेड इन लिवांट रीजन, लिवांट रीजन में कौन सा मुल्क है, ये सीरिया।
39 है थॉमस कप इज़ गिवन इन द गेम ऑफ। थॉमस कप कौन सी गेम में दिया जाता है? बैडमिंटन का ये एक कप है, बैडमिंटन के गेम में दिया जाता है थॉमस कप। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? 40 का डी ऑप्शन सही है, 3400 किलोमीटर्स। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन का फादर या उसका बानी किसको कहा जाता है? रूसो। रूसो को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है 41 का। 42 है डिवाइन कॉमेडी वाज रिटन बाय। डिवाइन कॉमेडी ये किसने लिखी थी? एक कमेंट्री कह लें या सिंपल वर्ड्स में बुक समझें आप, तो 42 का सी ऑप्शन सही है, दांते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इंतहाई ज़्यादा रिपीट होता है एसपीएससी के पेपर्स में। तो 43 का कॉपरनिकस जो है ना, बी ऑप्शन सही है, निकोलस कॉपरनिकस। 43 का बी ऑप्शन। 44 इन फ्रांस द बेस्टिल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। 44 का सी ऑप्शन सही है, 14 जुलाई। 45 द स्वेथलिंग कप इज रिलेटेड टू द गेम ऑफ। 45 का डी ऑप्शन सही है, टेबल टेनिस। 46 इन 1774 ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय प्रिस्ली। 46 का बी ऑप्शन सही है। 47 व्हाट इज मीन्ड बाय इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स का क्या मतलब है? डे एंड नाइट्स आर इक्वल, ठीक है। फिर होता है 47 का ए ऑप्शन सही है। 48 है मेपल लीफ इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ। कनाडा का नेशनल एम्बलम है, और कनाडा के झंडे पे भी आप देखेंगे तो रेड कलर का एक पत्ता बना हुआ है, उसको मेपल लीफ कहते हैं। 49 हाईएस्ट पीक ऑफ खीरतर रेंज, इसको क्या बोलते हैं? 49 का सी ऑप्शन सही है, जरदक। 50 है बैटल ऑफ दुबो आल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ हैदराबाद वाज फॉट बिटवीन फोर्सेज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टालपुर मीर्स ऑफ सिंध। सिंध के जो टालपुर्स थे और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके दरमियान में ये जंग हुई थी 1843 में, और 24 मार्च का ये दिन था। और इसी दिन पर इसी साल में बैटल ऑफ मियानी भी हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों का ईयर सेम है लेकिन डेज डिफरेंट है, ठीक है। ये इसको बैटल ऑफ हैदराबाद भी कहते हैं। तो ब्रिटिश फोर्सेस और जो टालपुर्स थे उनके दरमियान में ये जंग हुई थी, और इसके बाद ब्रिटिश ने सिंध को फतह किया था। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो 1843 इज़ द राइट ऑप्शन, सी इज़ द राइट आंसर। तो ये गैस पेपर आपके साथ, ये मॉक का पेपर हमने आपके साथ शेयर कर दिया, और इसके अलावा आप गैस पेपर की ये बुक भी हासिल कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सके ये बुक हासिल कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं, वो चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। उसके साथ आपको ये बुक कंप्लीट मिल जाएगी, जिसमें 20 गैस पेपर्स हैं और बाकी कोई 2000 से ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड MCQs, और जो सिलेबस के हवाले से पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, इंग्लिश और करंट अफेयर के ये सारे MCQs निकाल के इस बुक में हमने कंपाइल किए हैं, ये आप हासिल कर सकते हैं। और इसमें इस तरह से ये नीचे जो सैंपल दिया हुआ है इस तरह से गैस पेपर्स हैं, इसमें 20 गैस पेपर्स हैं, और इसके अलावा अलग से MCQs भी हैं कोई 2000 से ज़्यादा। तो ये भी आप हासिल कर सकते हैं। ये नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। फिल वक्त इतना ही, थैंक यू।